मोहतरम दोस्तों, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत को उठा कर देखो, मर्तबे को उठा कर देखो, मकाम को उठा कर देखो कि अगर मेरे अकाबरीन उलमाए देवबंद को जेलों के अंदर डाला गया तो जब 2 माह के बाद रिहाई मिली तो मेरे अकाबरीन उलमाए देवबंद कुरान के हाफिज बनकर निकलते हैं। और मेरे अकाबरीन उलमाए देवबंद को तारीख को उठा कर देखो कि उन्होंने अजमत कुरान पर कैसे अपनी कुर्बानियां दी। जब एक यहूदी पादरी ने ऐलान किया कि जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदें गिर जाती हैं, जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदों की खूबसूरतियां गिर जाती हैं, इसी तरह इनका दीन भी खत्म हो जाएगा, इनका इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, इनकी शरीयत भी खत्म हो जाएगी। तो इस सवाल पर बड़े बड़े अकाबरीन जवाब से कासिर थे, बड़े बड़े अकाबरीन खामोश थे। तो एक मुरीद ने जाकर मौलाना कासिम नानोतवी से कहा कि हजरत, एक पादरी ने ऐलान किया और वो ये सवाल करता है कि जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदें शहीद हो जाती हैं, जिस तरह मुसलमानों की मस्जिदों की खूबसूरतियां गिर जाती हैं, इसी तरह इनका दीन भी खत्म हो जाएगा, इनका इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, इनकी शरीयत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद जवाब देने से कासिर हैं। हजरत कासिम नानोतवी ने कहा, जाओ चौको चहराए के अंदर ऐलान कर दो, जाओ गलियों के अंदर ऐलान कर दो, जाओ चौकों के अंदर ऐलान कर दो कि इसका जवाब कासिम नानोतवी देगा, इसका जवाब उलमाए देवबंद का बेटा देगा। उस मुरीद ने जाकर चौक चौराहों के अंदर ऐलान कर दिया, गलियों के अंदर ऐलान कर दिया कि इसका जवाब देवबंद का बेटा कासिम नानोतवी देगा। उस मुरीद ने जाकर ऐलान किया कि फलां वक़्त को फलां दिन के अंदर फलां जगह पर उलमाए देवबंद का सरताज कासिम नानोतवी इसका जवाब देगा। जब कासिम नानोतवी के मुरीद ने जाकर ऐलान किया, जब वो वक़्त आया तो एक हुजूम बन गया, अवाम का रश लग गया। हजरत कासिम नानोतवी के पास मुरीद आया कि हजरत, फलां जगह पर वक्त तय हुआ था, फलां तारीख को तय हुई थी, आओ मजमा लग चुका है, मीडिया आ चुकी है, आओ यहूदी पादरी आपके इंतजार में बैठा हुआ है। कासिम नानोतवी चारपाई पर लेटे हुए थे और बीमारी की हालत में थे। कासिम नानोतवी ने कहा कि मुझे चारपाई पर उठाकर चलो। जब कासिम नानोतवी को उठाकर आए तो कासिम नानोतवी ने कहा कि मुझे पादरियों के मंदिर के सामने बिठा दो। जब पादरियों के मंदिर के सामने बिठाया, कासिम नानोतवी ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत शुरू की तो उनके मंदिर की आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती गिरती चली गई, उनका मंदिर गिरता चला गया। वो यहूदी पादरी आकर हजरत कासिम नानोतवी के कदमों में गिर जाता है। हजरत, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, हजरत तुम्हें तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता है, खामोश हो जाओ वरना ये हमारा मंदिर गिर जाएगा। हजरत ने पूछा क्यों? हजरत से जब ये सवाल हुआ, हजरत ने कहा कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत के असरात हैं। हमारी मस्जिदों के अंदर जब कुरान मजीद की तिलावत होती है तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के असरात की वजह से हमारी मस्जिदें शहीद हो जाती हैं, इनकी खूबसूरतियां गिर जाती हैं। तुम्हारे मंदिर के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत नहीं होती, इस वजह से अजमत कुरान आपके मस्जिदों के अंदर बयान नहीं होती, जिस वजह से आपकी मस्जिदें कायम दायम हैं। हजरत ने कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज क़यामत की सुबह तक हमारा दीन भी बाकी रहेगा, हमारी शरीयत भी बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा इस्लाम भी बाकी रहेगा। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आओ दमिश्क शहर के वाक़े को उठाकर देखो कि जब एक बूढ़ी औरत एक नौजवान के पास आती है कि ऐ नौजवान, कब्र खोदनी है, फलां कब्रिस्तान के अंदर फलां जगह पर वो शख्स जाता है, वहां जगह जो जगह उसने बताई थी वहां जाकर कब्र खोदता है। तो जब जनाजा आता है तो एक 10 से 15 साल का बच्चा जो हाफिज कुरान था उसको कब्र के अंदर उतारता है। तो 2 नौजवान खूबसूरत जिनके चेहरे चमक रहे थे, जिन्होंने सफेद लिबास पहने हुए थे, घोड़ों पर सवार थे,
और कब्र की खिड़कियां खुल जाती हैं, जन्नत से ठंडी खुशबुएं आवान शुरू हो जाती हैं, जन्नत से ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं और खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं। वो नौजवान इस वाक़े को देखकर, इस मंजर को देखकर बेहोश हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो होश में आया तो लोगों ने सवाल किया कि क्या हुआ। वो शख्स कहता है कि मैं जब इस मैयत को कब्र के अंदर उतारा तो दो नौजवान है, चमकता हुआ चेहरा था, सफेद कपड़े पहने हुए थे, घोड़ों पर सवार थे और जन्नत की खिड़कियां खुल गईं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो गईं, खुशबुएं आना शुरू हो गईं। मैं इसी मंजर को देखकर बेहोश हो गया। लोगों ने कहा कि तेरा वहम होगा, तेरा ख्याल होगा, लेकिन उस शख्स ने कहा कि मुझे लंबा अरसा गुजर चुका है कि मैं कब्रें खोद रहा हूं और मैतों को कब्रों के अंदर उतार रहा हूं, कभी तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो शख्स चला जाता है। कोई अरसा के बाद दोबारा वही औरत आती है, आकर कहती है कि फलां जगह पर कब्र खोदनी है। वो शख्स कहता है मैंने जाकर कब्र खोदी, लेकिन जब जनाजा आता है तो मैं देखता हूं कि 20 से 25 साल का नौजवान है। जब मैंने उस मैयत को भी कब्र के अंदर उतारा तो वह फिर भी मेरे साथ वही वाक़या पेश आता है, वही वाक़या पेश आता है कि जन्नत की खिड़कियां खुल जाती हैं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं और दो नौजवान उसी तरह खूबसूरत लिबास के अंदर, चमकता हुआ चेहरा, घोड़ों पर सवार थे, आकर उस नौजवान को लेकर चले जाते हैं। फिर वो जो नौजवान बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो फिर लोग सवाल करते हैं, क्या नौजवान, क्या बात थी, क्या आज दोबारा तुम अपनी जिंदगी के अंदर बेहोश हो रहे हो। वो नौजवान कहता है कि फिर मेरे साथ वही वाक़या पेश आया, लेकिन वो शख्स अपने जज्बात को काबू में ना रख सका। वो रोता हुआ चलता है, आंसू बहाता हुआ चलता है कि मैं उस बूढ़ी औरत के पास जाऊंगा और जाकर उससे सवाल करूंगा कि ये जो 10 से 12 साल का बच्चा था ये कौन था, और जो 20 से 25 साल का नौजवान था वो कौन था। वो शख्स चलता चलता उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, जाकर उससे सवाल करता है कि मां आज तुझे बताना होगा कि 10 से 15 साल का जो बच्चा था वो कौन था और 20 से 25 साल का जो नौजवान था वो कौन था। बुरी औरत से जब इसरार किया, उस औरत ने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन उस नौजवान ने बार बार इसरार करने की वजह से उस औरत ने कहा कि जो 10 से 12 साल का बच्चा था वो मदरसा के अंदर बैठकर मोहम्मद और मोहम्मद के रब का कुरान पढ़ता था। अल्लाह ने उसको भी मकाम और मर्तबा दिया। जो 20 से 25 साल का नौजवान था वो सारा दिन मजदूरियां कर करके उस बच्चे के मदरसे के अखराजात पूरा किया करता था। अल्लाह ने हाफिज कुरान को भी मर्तबा दिया और जो उसके किफालत करता था उसको भी मर्तबा दिया। आओ मैं तुम्हें भी दावत फिक्र देना चाहता हूं कि आओ इन दीनी मदारस के अंदर अपने बच्चों को हुफ्फाज के अंदर शुमार कर दो, अल्लाह तुम्हें भी मर्तबा देगा और इन दीनी मदारस से ताउन करने वालों को भी इंशाअल्लाह मर्तबा देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत है। इसी तरह तुम आओ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से किसी सहाबी रसूल ने सवाल किया, अम्मा ये तो बताओ मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत क्या है। मेरी और आपकी माँ, कायनात के मुमकिन की माँ, सिद्दीका कायनात, सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, ओ मेरे महबूब पैगंबर के यारो, ओ मेरे महबूब पैगंबर के हुबदारो, ओ मेरे महबूब पैगंबर के जानिसारो, ओ मेरे महबूब पैगंबर के हुबदारो, क्या तुम्हारे पास कुरान मौजूद नहीं। साहबा ने अर्ज की, ए उम्मुल मोमिनीन, ए सिद्दीका कायनात, ए सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, हमारे पास कुरान तो मौजूद है लेकिन हमने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में पूछा है। मेरे और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि कुरान को उठाओ, कुरान की अलहम्द से अलिफ के ला बन्नास की सीन तक कुरान पढ़ते जाओ, मेरे महबूब की सीरत पढ़ते जाओ। आओ कुरान की अजमत को देखो, आओ मेरे महबूब पैगंबर की सीरत को देखो, मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा की सीरत को देखो कि मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत को भी कुरान बयान करता है।
आओ सूरह फत्ता को उठाकर देखो कि सूरह फत्ता मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए रजा का ऐलान करती है और मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सच्चे गुलाम बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस महफिल के मेहमान सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल मदीना मशहूर व मारूफ नात खां